आई रियली केयर अबाउट पीपल अराउंड मी, आर दे हैप्पी विद मी, हैव आई डन एज दे वांट। और ऐसा लगता था कि खुशी, उनको प्लीज करना ही मेरी प्रायोरिटी है, जबकि अंदर से मुझे नहीं अच्छा लगता था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यस बोलने के बाद काफी ज्यादा पछतावा होता था और यही सोचती थी कि क्यों मैंने यस बोला। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐसे नहीं चलने वाला है। आई हैव टू से नो। No means no, that I'm not interested, that I don't want to help you. It doesn't mean that I am a very rude person. कभी कभी जरूरी होता है और हेल्प करो जहां पर रियल जरूरत हो, जहां पर एक्चुअल नीड हो तुम्हारे हेल्प की। यही मैं कहना चाहती हूँ। किसी को खुश कैसे रख सकते हो? सिंपली उसकी हर बात में हाँ जी, सारी जगह उसके लिए अवेलेबल रहो, उसकी सारी बातें सुनो, चाहे अंदर से ना हो फिर भी हाँ जी। लेकिन ऐसी हाँ जी का क्या फायदा? आप अंदर से घुट रहे हो, मीस रहे हो, पीछे से कर रहे कि भाई क्यों हाँ बोला, पछतावा हो रहा है अंदर से। देन रुक जाओ, ठहर जाओ, recognize your inner voice. You are not happy and it's give a real anxiety. I have been through this situation many times. That's why I'm recording this video. समझो की भावना को, समझो, रुक जाओ, सोच के देखो जरा। आप अपना काम लेके बैठे हो, इतने में कोई आके आपसे बोल रहा है कि मेरी ये हेल्प कर दो, मेरा ये काम कर दो, ये आपका काम है, ये उसने आके बोला, आपने बोला यस, आप ये गए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इसका काम हुआ, कोई और आके बोला, आप फिर गए पीछे, उसको दिए प्रायोरिटी, फिर गए पीछे, उसको दिए प्रायोरिटी, फिर गए पीछे, उसको निकल गए आप। आप कहाँ गए? आपकी प्रायोरिटी, आपकी अपनी जरूरत, आपकी अपनी खुशी, आपका अपना काम, आपकी अपनी इंपॉर्टेंस किधर गई? पीछे चली गई। देखो, अगर आपको अच्छा लगता है पीछे रहना और देखना चाहते हो कि लोग आपसे आगे जा रहे हैं, आपको पीछे भीड़ में ही कहीं रह जाना है, देन इट्स ओके, आई डोंट माइंड। लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है, पीछे से आप घुट रहे हो, देन प्लीज स्टॉप सेइंग यस। आज और अभी से नो कहना सीख लो। नो कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात आपको ये समझनी होगी कि आप जो इतनी सारी एफर्ट्स डाल रहे हो, यस बोल बोल के आपको थकान हो रही है लेकिन जता नहीं रहे हो, और ऊपर से सामने वाले को ना आपकी वैल्यू है, ना आपके जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी आपकी उसके लिए हेल्प है, उसकी कोई कद्र भी नहीं है, फिर क्यों कर रहे हो? समझो, आपको करने की जरूरत नहीं है वो चीजें। आई एम नॉट सेइंग बी अ रूड पर्सन। आपको कोई ये मना नहीं कर रहा है कि हेल्प ना करो, काइंडनेस खो दो अपने अंदर की, बाहर निकाल दो और एक कोई बहुत पत्थर दिल इंसान बन जाओ। नो, आप हेल्प करो और अपने अंदर काइंडनेस की भावना रखो और इतनी एबिलिटीज अपने अंदर रखो कि आपको प्रॉब्लम्स एक्चुअली में अंडरस्टैंड कर सको, लोगों की प्रॉब्लम। आप अपने आप को ऐसा बनाओ और हेल्प करो, जितना हो सके तुमसे उतना सपोर्ट करो, जहां पर लोगों की जरूरत हो, एक्चुअल नीड जहां पर हो उस हेल्प की, वहां पर हेल्प करो। आपको कोई आके अपनी बकवास स्टोरी सुना रहा है, आप अपना काम छोड़ के उसकी स्टोरी सुन रहे हो, उसके बाद कोई आपको अपने फालतू के ड्रामों में घसीट रहा है, आप घुसे पड़े जा रहे हो। फिर कोई आके आप अब कुछ भी अपने लिए टाइम निकाल के बैठ रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, इतने में कोई आके फिर से आपको डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों हो रहे हो डिस्टर्ब? किस लिए हो रहे हो डिस्टर्ब? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हो, जबकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए। और ये बात मुझे बहुत लेट रियलाइज हुई, मैं भी ऐसी ही थी और अब मैं निकाल रही हूँ अपने अंदर से यस वाली चीज। नो बोलना बहुत जरूरी है। ऐसा लगता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि पहले तो जब कोई आके बोलता हेल्प कर दो मेरी रिहाना, ये ठीक है, कर दूंगी, बढ़िया। चले जाने के बाद जब वो काम मैं ले लेती थी, उसको करने लगती थी या नहीं होता था, बहुत ज्यादा टाइम लेता था और बहुत सारी चीजें होती थी उस जोन में, बहुत सारी चीजें होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये ना बोलना इतना इतना हार्ड क्यों है, ना बोलना। जबकि इस बोलने के बाद ये और भी ज्यादा हार्ड है। अभी जो जो सिचुएशन में मैं हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, ये तो उससे भी ज्यादा हार्ड है। और ये बात आपको भी समझनी होगी, ना बोलना सीखना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप ना बोलोगे, फिर जो लोग जो लोग की आप हेल्प कर रहे हो वो लोग आपसे कांटेक्ट खत्म कर देंगे, या फिर शायद कभी और कहीं जरूरत पड़ी तो नहीं याद करेंगे। अच्छी बात है, ना याद करें, कम से कम आपको अपने लिए टाइम तो मिल जाएगा। और सोच के देखो जरा, कोई एक चीज, कोई स्टोरी, कोई एक चीज, कोई एक ऐसी हेल्प जो आपको रेस्टलेस
कर देती है, जो आपको एंजाइटी दे रही है, जो आपको बर्डन जैसी फील दे रही है, आपका वक्त जाया करवा रही है, वो करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? वो करने के बाद आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैंने तो कुछ ग्रेट कर लिया है? कैसे सोच सकते हो? कैसे सोच सकते हो यार? कैसे? दूसरी बात, ये जो ये वक्त जाया हो रहा है हमारा किसी और के चक्कर में या कहीं भी कोई भी वजह से वक्त जाया जो हो रहा है, मैं सच बता रही हूँ, वक्त जाया हो जाने के बाद हमें इसी वक्त की अनएक्सपायरी वाली जरूरत महसूस होती है एक टाइम पे, और तब हमारे पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं बचता है तब हमारे हाथ में। इसलिए आज और अभी से ना बोलना सीख लो। मैंने ना बोला तो मेरे साथ जो हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी। ना बोलना है सिर्फ दो अक्षर का, ना, मतलब ना। देखो, तुम ना बोलोगे, दो अक्षर का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 5-10 मिनट के लिए आपको खुद बुरा लगेगा, क्योंकि आप तो इतने दिनों से इतने अच्छे जो थे, इतने लोगों की हाँ में हाँ मिलाते थे। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट के लिए बुरा लगेगा कि अरे कैसे मना कर दिया, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ओ मेरी तो इमेज गिर गई। बस उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन जो यस बोल के आपको एंजाइटी मिलती है, जो एक अलग जोन में आप चले जाते हो, उस जोन से बाहर आने में, वो सारी चीजें फेस करने में जो आपको डिफिकल्टीज हुई, जो आपके साथ हुआ, उसका क्या, उसका भी हिसाब आप ही के पास है, और ये बात आपको समझनी होगी, राइट? मैं अगेन ये नहीं बोल रही कि आप हेल्प करना बंद कर दो, प्लीज हेल्प करो, अपने अंदर काइंडनेस रखो, लेकिन जहां जरूरत हो वहां। फालतू आपको अच्छे से पता होगा आप अपना फालतू का वक्त कहाँ जाया कर रहे हो, वो आज और अभी से बंद कर दो। किसी और के चक्कर में कर रहे हो, उसको ना बोलना सीख लो। इसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो, ना बोलना कोई हार्ड नहीं है, और ना बोलोगे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जो लोग जेन्युइन होंगे, जो आपकी ना को ना समझेंगे, वो तो आपके पास रहेंगे, पर जो लोग आपसे एडवांटेज उठा रहे होंगे, कम से कम उनका तो रियल फेस रिवील हो जाएगा ना। देखो, ना बोलने का सिंपल तरीका है, आपका अपना कोई काम है, आप बिजी हो, आप अवेलेबल नहीं हो, सिंपली उनको बोलो सॉरी, इस टाइम के लिए सॉरी, या फिर अभी नहीं अवेलेबल हूँ। जस्ट सिंपली से नो। और अगर कोई खास है जिसको शायद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ऊपर ऊपर से बता दो उसको कि मेरा ये काम है, ये शेड्यूल है, मैं यहाँ बिजी हूँ, या मुझे यहाँ जाना है, फिर प्लीज मेरी आज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी फॉर टुडे। जस्ट सिंपली यही इतना बोलना है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी, अरे मेरा तो ये काम है, वो काम है, इतने दिन से सुन रहा था यार, समझो आज बहुत जरूरी है, ये है वो है, वहां आपका ना बोलने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो सामने वाला वैसे भी समझेगा कि आप बहानेबाजी बना रहे हो, आप बस बहाना कर रहे हो ना बोलने का, काम ना करने का। तो जस्ट सिंपली, सिंपल सिंपल बोलो, नहीं आ सकते, अभी नहीं अवेलेबल है। बस आपको अपने आप को तरजीह देनी होगी, आपको अपनी खुशी का ख्याल करना पड़ेगा, कोई और आके ये नहीं करने वाला है। दूसरी बात, मेरे साथ जो हुआ, ना बोलने से एक तो लोग आपको जज जज तो वैसे भी लोग करते हैं यार, उसको क्या ही सीरियस लेना। आप ना बोलोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोलेंगे जो मेरे साथ हुआ कि घमंडी हो गई है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, अरे मैडम तो ये, अरे मैडम तो वो, पत्थर दिल है, घमंडी है, रूड है, एटीट्यूड है, मैनर्स नहीं है, और पता नहीं क्या क्या चीजें बोलेंगे। ठीक है, हूं मैं, घमंडी हूं मैं, हाँ मैं रूड हूँ, जो भी तुम कह लो, सब हूं मैं, एक्सेप्ट। क्या अब भी मेरा पीछा छोड़ोगे मुझसे हेल्प लेने की, फालतू वाला? और जब इतने दिन से अवेलेबल थे, तब कौन सा उन्होंने हमें कोई ट्रॉफी दे दी थी कि देखो देखो फला शख्स मेरे लिए हर वक्त अवेलेबल रहता है? नहीं ना। खैर छोड़ो, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। लोगों की जजमेंट से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपना ख्याल करो, अपनी खुशियों की परवाह करो। जहां हेल्प की जरूरत हो, एक्चुअल, वहीं पर हेल्प करो। फालतू के बकवास में, फालतू के मैटर्स में, फालतू की स्टोरीज में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपने ना कहना सीख लिया, या फिर आप ना कह रहे हो तो बहुत बेकार हो गए हो। आप अच्छे हो रहे हो, आप अच्छे इंसान बन रहे हो। लोगों के जजमेंट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको सिंपली बोलो हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे,
जरूरत पड़ी तो बदलते रहेंगे। आप खुश हो खफा हो ये आपकी परेशानी है, हम तो ऐसे ही बदलते रहेंगे अपनी अदा, बस और कुछ नहीं। जबरदस्ती का रेस्टलेस होना, जबरदस्ती का स्ट्रेस फील करना, एंजाइटी लेना, बर्डन लेना, कोई जरूरत नहीं है। एक ही तो लाइफ है, आराम से जियो, अपने हिसाब से जियो, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दो, अपने आप को समझो। अगर कोई चीज ना जैसी फीलिंग दे रही है तो सिंपली से नो, उसको ना वहीं पे बोलो। मैं यही एडवाइस दूंगी। मैंने तो बहुत ट्रॉमा झेला है हाँ बोल बोल के। अभी मैं थोड़ा खुश हूँ, थोड़ा नहीं बहुत खुश हूँ कि मैं ना बोल पाती हूँ, और लोगों के जजमेंट से मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारी स्टोरी है इसके पीछे, इसके बारे में आगे और भी वीडियोस में आपको पता चलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नई स्टोरी के साथ नए वीडियो, तब तक के लिए बाय।